जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम परफेक्ट होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम मजे में होंगे भाई। और बताइए साथियों, सब कुछ परफेक्टली है? जीवन अच्छे से चला हुआ है सभी का? भाई कल संडे का दिन था और इतनी सी मेरी आप लोगों से उम्मीदें हैं कि संडे वाले दिन आपने जो मैंने देखो, आज आपकी 16वीं मैराथन क्लास है, 15 मैराथन क्लासें करा दी थी और मैंने ये कहा था कि आपका कोई संडे वनडे ऑफ नहीं है, आपको इन 15 क्लासों का अच्छे से रिवीजन करना है। तो ईमानदारी दिखाइएगा, झूठ ना बोलिएगा कोई भी। ईमानदारी दिखाते हुए बताइए किस किस बच्चे ने कल संडे वाले दिन छुट्टी ना करके रिवीजन किया था अच्छे से। बता दो भाई। सबके सब बच्चे बताओ। सर ब्राइटनेस कम कर लो। अरे ब्राइटनेस एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये आज व्हाइट व्हाइट पहन रखे है ना, ये इस तरफ भी व्हाइट हो गया, ये भी व्हाइट हो गया, इसलिए आपको ज्यादा लग रही होगी। वेरी गुड आफ्टरनून भाई। सर मेरी तबीयत खराब चल रहा है इसलिए मैंने नहीं किया, सॉरी सर। भाई ये आपने जो ईमानदारी दिखाई ना विशाल भाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। एक बच्चा लिख रहा है हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये तो आपकी गलती है। पहली से लग जाओ और 16वीं तक पहुंच जाओ फटाफट से। ठीक है, सिर्फ टाइम एंड वर्क का रिवीजन किया, चलो ना से तो कुछ अच्छा ही है। ठीक है, चलिए भाई ईमानदारी दिखा रहे हो, ये अच्छा लग रहा है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा नहीं आया कि सर कल संडे वाले दिन मैंने लगातार 10 घंटे में पूरा रिवीजन किया, सर मैंने 15 घंटे पढ़ा, सर मैं 5 घंटे पढ़ा, सर मैं 3 घंटे, सर तबीयत खराब है। क्या हो रखा है? ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब है। क्या रीजन है भाई तबीयत का? क्यों है तबीयत इतनी खराब? नमस्कार भाई। हाँ कल संडे था, संडे का आपका देखो, आपका कोई यार प्यार रिश्तेदार त्योहार नहीं होना चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। सिलेक्शन के बाद ही आप त्योहार मनाओगे, सिलेक्शन के बाद ही कोई छुट्टी रखोगे, तब तक कोई छुट्टी नहीं भाई। और इन हाथों में कॉपी पेन जब तक रहने चाहिए जब तक ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए इन हाथों में, समझे? चलिए भाई आज के इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं मेरे प्यारे भाई। जो हमारा क्लास हुआ था सैटरडे को, एक क्लास टाइम एंड वर्क का हो चुका था प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा सबके सब बच्चे। देखो मेरे प्यारे भाई, सबके सब, ये थी हमारी सैटरडे वाली क्लास जो इससे पहले वाली मैराथन थी भाई। देख लो साथ ही एक बार सबके सब बच्चे, यही क्लास थी। इस क्लास में हमने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत करते हुए टाइप वाइज हम आपको पढ़ाते हुए चले थे भाई। और कितनी टाइपें कवर अप करा दी थी, एक झलक उस पर। ठीक है भाई, हमने आपकी क्वेश्चन नंबर 34 तक पढ़ा दिए थे भाई, 11 टाइपें कंप्लीट करा दी थी साथ ही। 11 टाइपें क्वेश्चन नंबर 34 तक लास्ट सेशन में मैं करा चुका था। आज टाइप नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करेंगे। टाइप नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 35 से शुरू करेंगे। आप सभी को पता है साथी, सबके सब बच्चों को, कि ये मैराथन क्लास है आप लोगों की हो चुकी है। आज टाइम एंड वर्क कंप्लीट, कल बारी होगी पाइप एंड सिस्टम की। कल जैसे ही दोपहर का 1 बजे ना भाई, आप पहुंच जाइएगा आपने आरजी रेलवे एग्जाम्स पर। कल के ही सेशन में शुरू करूंगा, कल के ही सेशन में खत्म करा दूंगा। ठीक है भाई, चलिए आपके पूरे 40 दिन का शेड्यूल आपके सामने है ही। अब भाई आ जाओ टाइप नंबर 12 पर। आ जा भाई टाइप 12। 11 टाइपें सिखा दी थी साथी, अब बारी है आपकी टाइप 12 की। एक बार सबके सब बच्चे ये बता दीजिए, जितना मैंने सिखाया क्या वो सभी बच्चों का क्लियर है एकदम बेहतरीन शानदार तरीके से भाई? सबके सब साथी जवाब दे दो। एक दो बच्चे नहीं भाई, सबके सब बच्चे जवाब दे दीजिए। क्या जितना मैंने आपको सिखाया, क्या आप सभी साथियों का एकदम बेहतरीन और शानदार तरीके से क्लियर है भाई? सबके सब बता दो। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। कोई है नो वाला? चलिए देखिएगा सेशन को भाई, एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सबके सब बच्चे। लाइक जब कर लेना, अच्छा लगे तो कर लेना, ना लगे तो ना करना। ठीक है प्यारे भाई? चलिए भाई, अब देखो ध्यान से। आपने
सब्जी खाओ या गोलगप्पे खाओ भाई, मसालों के नाम जरूर सुनते हो आप कि अरे यार ये एमडीएच मसाला सबसे पुराना मसाला है। यार एमडीएच का स्वाद तो एमडीएच में ही है, एवरेस्ट में नहीं है। तो भाई अब है टाइप नंबर 12 में एमडीएच का कंसेप्ट। ये एमडीएच मसाला नहीं है भाई, ये है एम का मतलब मैन, डी का मतलब डेज, एच का मतलब आवर्स। एम का मतलब मैन, मैन का मतलब आदमी, डी का मतलब डेज, डेज का मतलब दिन, एच का मतलब आवर्स, आवर्स का मतलब घंटे। ठीक है प्यारे भाई। और एमडीएच की बराबरी, एमडीएच की बराबरी साथी एमडीएच ही कर सकता है बस। पहले के आदमी आज के आदमियों के बराबर, पहले के दिन आज के दिनों के बराबर, पहले के घंटे अब के घंटों के बराबर। ठीक है प्यारे भाई। बटे क्या आएगा, बटे क्या आएगा, वर्क। पहले का वर्क आज के वर्क के बराबर। सब कुछ ऊपर आएगा, नीचे आएगा तो सिर्फ और सिर्फ वर्क आएगा। आदमी बराबर आदमी, दिन बराबर दिन, घंटे बराबर घंटे। बटे होगा सिर्फ और सिर्फ वर्क। बटे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्क। दैट्स इट, गेम ओवर। अब सुनो भाई, अब सुनो साथी, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखो, सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखो। 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो 8 आदमी कितने दिन में? 20 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं तो 8 आदमी कितने दिन में? देखो, आदमी बराबर आदमी, दिन बराबर दिन। 20 आदमी 8, देखो 20 आदमी 10 दिन में तो 8 आदमी कितने दिन में? पहले 20 आदमी थे, आज 8 आदमी, पहले 10 दिन, आज डी दिन, बात खत्म। 4 दूनी 8, 4 5 है, 2 1 कम 2 5 है, 5 5 25। डी का मान आएगा सिर्फ और सिर्फ 25, बात खत्म। ठीक है प्यारे भाई। चलिए अब आप को लगा होगा सबसे आसान, तो भाई करके दिखाइए सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं। चलिए प्यारे भाई, चलिए साथी करिएगा, देखिएगा ध्यानपूर्वक सबके सब बच्चे, एक दो बच्चे नहीं भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखना। ठीक है साथी। 12 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं तो 8 आदमी उसे कितने दिन में करेंगे? देखो 12 आदमी 16 दिन में करते हैं तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे भाई? आदमी बराबर आदमी, दिन बराबर दिन, 8 एक कम 8 दूनी 12 दूनी 24। डी का मान आएगा सिर्फ और सिर्फ 24, मात्र 24 दिनों में करेंगे। ऑप्शन नंबर डी 4 धर्मेंद्र डागर। एक बात बताना, जैसे परसों की क्लास ली थी और आज की क्लास ले रहे हो, अभी एमडीएच शुरू हुआ है, बिल्कुल आसान सा नहीं लग रहा है यार, गिरा हुआ। अरे यार इतने आसान आएंगे क्या? खुद सोच के देखिए यार। चलो साथी, अभी शुरुआत है बेटे, ध्यान से समझ लेना। 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में एक काम समाप्त करते हैं, तो वही काम 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में पूरा करना हो तो कितने आदमियों की जरूरत होगी? देखो 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में एक काम पूरा करते हैं, तो एक काम समाप्त करने में 6 घंटे कराकर और 24 दिन में पूरा करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी?
कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? सुनो, पहले 20 आदमी थे, आज m आदमी, पहले 9 घंटे आज 6 घंटे, पहले 12 दिन में आज 24 दिन में। तो आदमियों की संख्या बतानी, आदमी बराबर आदमी, घंटे बराबर घंटे, दिन बराबर दिन। काट दो, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 3 दूनी 3 तिया, 2 एक कम 2, 2 से 10, 2 एक कम 2, 2 से 5, 5 तिया 15। m का मान क्या आया मेरे प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 15। दैट्स इट। चलो आगे। 7 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1/3 काम 36 दिन में। देखो, 7 आदमी काम करते हैं, 8 घंटे करते हैं और 36 दिन में 1/3 काम करते, काम तो बटे आएगा। तो शेष काम देखो, 1/3 काम कर दिया 7 आदमियों ने 8 घंटे करके 36 दिन में, 1/3, 3 में से 1 काम कर दिया तो शेष बचा 2। अब आदमी कितने हैं? 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो कितने दिनों में? मेरे प्यारे साथी, सबके सब बच्चे समझ लो ध्यान से। पहले 7 आदमी थे, आज 24 आदमी है। पहले 8 घंटे, आज 6 घंटे। पहले 36 दिन में, आज डी दिनों में। पहले 1 काम, आज 2 काम। बात खत्म। आदमी बराबर आदमी, घंटे बराबर घंटे, दिन बराबर दिन, वर्क बराबर वर्क। कटता हो तो काट दो। 2 से काटोगे 12, 12 एक कम 12, 12 तिया 36, 3 एक कम 3, 3 दूनी, 2 एक कम 2, 2 चौका, 7 चौका 28। डी की वैल्यू आएगी सिर्फ 28। डी का मतलब डेज। कितने दिनों का खेल है? सिर्फ और सिर्फ 28 दिनों का। कितने दिनों का खेल है मेरे प्यारे भाई? मात्र 28 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट। देख लो भाई, देख लो साथी, सबके सब। एक बच्चा लिख रहा है, सर जी ने अपनी जीएफ से छुड़वाकर मैथ से मोहब्बत करवा दी। तो अच्छी बात है या खराब बात है? क्या नाम है ये? पता नहीं यार, अनजान रावत क्या नाम है, क्या नाम नहीं है, मेरे तो समझ में भी नहीं आया। चलो, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैंने पहले कहा था गणित से प्यार कराने का काम आपके भाई का है। मानने लग गए ना? गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार हो गया ना इस गणित से? भाई मोहब्बत करोगे, मोहब्बत, प्यार प्यार नहीं, गहरी वाली मोहब्बत। चलिए भाई, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा सबके सब साथी। क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में कि 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं, भाई 10 व्यक्ति 50 फीट गहरा कुआं 8 दिनों में खोद सकते हैं, तो 10 दिन में 100 फीट गहरा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी? देखो मेरे प्यारे भाई, 10 व्यक्ति 8 दिन में 50 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। जो कुएं की खुदाई कर रहे हैं वो तो काम है, पहले 50 फीट की खुदाई करते थे, अब 100 फीट की करानी है। पहले 8 दिन में करते थे, आज 10 दिन में। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखो, आदमी बराबर आदमी, घंटे बराबर घंटे, काम बराबर काम। काट लो भाई, कटता हो तो साथ ही, नहीं तो छोड़ दो। 50 एक कम 50, 50 दूनी, 10 से 10 कट गया, 2 यहां आएगा गुना में, तो 8 दूनी 16 बराबर m। तो m का मान सिर्फ और सिर्फ 16 आएगा। m का मान क्या आएगा प्यारे भाई? सिर्फ और सिर्फ 16। आदमी आएंगे मात्र 16। दैट्स इट, गेम ओवर। बस साथी, इतना ही खेल था। आया मजा? चल दो साथी और आगे। चलिए प्यारे भाई, और आगे बढ़िए। पढ़ो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को देखना। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की भोजन सामग्री थी। चलिए प्यारे दोस्त, देखो, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का भोजन सामग्री था। एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का भोजन सामग्री था। 10 दिन बाद 50 और विद्यार्थी छात्रावास आ जाते हैं, तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी? देखो साथी, 200 विद्यार्थियों के लिए खाना था 50 दिन का। 200 विद्यार्थियों के लिए खाना था 50 दिन का। 200 विद्यार्थियों के लिए खाना था मात्र 50 दिन का। ठीक है प्यारे भाई, 200 विद्यार्थियों के लिए खाना कितने दिन का था? 50 दिन का। अब 10 दिन बाद
10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आए, 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आए, ठीक है, 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आए, मतलब भाई 10 दिन तक तो ये भूखे ना रहे भाई, 10 दिनों तक तो इन्होंने खाना खाया है, तो भाई 50 दिन का था इनका खाना 40 दिन का बच गया। 10 दिन बाद 10 दिन का खा गए, अब इनका 200 विद्यार्थियों का 40 दिन का बचा है, 50 सैनिक और आ गए, सैनिक हो गए 250। तो भाई अब इन 250 सैनिकों में कितने दिन चलेगा? भाई सैनिक थे तो सैनिक, स्टूडेंट थे तो स्टूडेंट, स्टूडेंट सॉरी भाई, स्टूडेंट बराबर स्टूडेंट, दिन बराबर दिन, कटता हो तो काट दो, 0 से 0, 5 से 4, 5 से 5, 5 एकम 5 8 8 चौका 32, खाना चलेगा मात्र 32 दिन। देख लो प्यारे भाई सबके सब। चलिए भाई और आगे बढ़ जाऊं भाई। भाई पता नहीं ये छींके क्यों आ रही थी बार बार, थोड़ा सा तो परेशान किया ही यार इन्होंने। अरे चलेगा, मेरे चैनल पर सब्र रख लो, सब्र का फल मीठा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा सभी। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए, एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन था। एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन का भोजन था। प्रत्येक सैनिक 760 ग्राम भोजन खाता था भाई। 20 दिन बाद 50 सैनिक आ जाते हैं। अब प्रत्येक सैनिक 950 ग्राम भोजन खाता है। भोजना लिख रखा है, भोजन आएगा सिर्फ, भोजन खाता है, तो शेष भोजन कितने दिन और चलेगा? सुनो भाई, पहले एक सैनिक 760 ग्राम खाता था, एक सैनिक, तो 200 सैनिक कितना खाते थे? गुना 200, और इनका 120 दिन का था ये खाना था भाई। अगर एक दिन में एक सैनिक 760 खाए, 200 सैनिकों का 120 दिन का था। अब 20 दिन बाद आए ना, तो 20 दिनों का तो इन्होंने खाना खा लिया, अब इन 200 सैनिकों का 100 दिन का खाना बचा है, ये खाना बचा हुआ है। अब ये खाना, अब प्रत्येक सैनिक 950 ग्राम खाए और सैनिक आ गए 50 और 200 थे 250 हो गए, तो ये कितने दिन चलेगा? देखो पहले जो खाते थे आज जो खाते हैं, पहले संख्या आज की संख्या, पहले के दिन आज के दिन, खत्म हो गया क्वेश्चन, कर दो काट करके सोन। चलिए भाई आगे आंसर आया ना सबका? 64। बस भाई क्या था, कुछ भी तो नहीं था, काट दो और खत्म कर दो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 चौका 5 5, 19 चौका 19 5, 5 एकम 5 से काटोगे 20, 5 से काटोगे 4, 4 चौका 16 चौका 64, बराबर डी। डी का मान मात्र 64 होगा, डी का मान मात्र 64 होगा। डी का मतलब डेज, कितने डेज? 64। ठीक है प्यारे भाई,
दैट्स इट, गेम ओवर। चलो भाई आगे। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते हैं, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखो 20 आदमी किसी कार्य को 12.5 दिनों में कर सकते थे साथी, बात खत्म। अब हुआ क्या, 8 दिन बाद, मतलब 20 आदमियों ने सिर्फ 8 दिन किया, 20 आदमियों ने 8 दिन किया, अब 8 व्यक्ति छोड़ गए, व्यक्ति बचे 12। अब ये कितने दिन और करेंगे? लो भाई 20 आदमियों ने 8 दिन किया, 12 आदमी कितने दिन करेंगे? टोटल काम है 20 आदमियों का 12.5 दिन का। अब क्वेश्चनों का लेवल तो बढ़ता हुआ चलेगा साथी, सीधी सी बात है, आप समझिएगा ध्यान से। देखो साथी, पॉइंट हटाओगे तो बटे 10, 0 से 0, 125 दूनी 250, 8 दूनी 16, 12 गुना एक्स 12x, 160 यहां कर घटेगा तो 90, ये आया 12x। ठीक है प्यारे भाई, काटो काटो भाई। चलिए भाई, क्लियर हो गया इतना? देख लो ध्यान से, 6 से यहां पर भाग कर दो, बस यही आंसर है। 3 से 2, 3 से 15, 15 को 2 से करोगे एक्स का मान मात्र 7.5 आया, मतलब बचे हुए काम को मात्र 7.5 दिन में करेंगे। इतना इजी था, खाम खा घबराए रहते हो, खाम खा डरते हो भाई, खाम खा। इतने प्यार से गणित सिखा रहा हूं, डर होना नहीं चाहिए, गणित से मोहब्बत होनी चाहिए। अब ईमानदारी से बताइएगा, आज की क्लास में एमडीएच का कंसेप्ट सीखा अभी तक जितना भी आपने, मजा आया यहां तक पढ़कर? दिल खुश हुआ सभी का? एंजॉय किया सभी ने? मिला दिल को संतुष्टि? हुआ होगा कुछ ना कुछ तो, सुकून तो आया ही होगा थोड़ा बहुत, या ना आया भाई? बताओ सबके सब साथी, बताओ मुझे फटाफट, देखना चाहता हूं। बहुत मजा आ रहा है? जिस जिस महान बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करिए। चलिए सेशन को। धर्मेंद्र डागर डोन, भाई डोन मोन ना हूं भाई, ठीक है, डी फॉर धर्मेंद्र डागर इतना काफी है, ठीक है। चलो साथी, अगला क्वेश्चन। 250 सैनिकों के लिए 30 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री की व्यवस्था की गई थी। 50 सैनिकों ने शिविर में भाग नहीं लिया, तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिन तक चलेगी? देखो 250 सैनिकों के लिए 30 दिन का खाना था। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा करो, उसमें क्या था पहले वाले में, कितने दिन बाद और आ गए, इसमें क्या है कि 250 सैनिकों के लिए 30 दिन का खाना तैयार करवाया था, लेकिन 50 सैनिक तो आए ही नहीं, तो सैनिक रह गए 200, तो इन 200 में कितने दिन चलेगा? देखो साथी, 0 से 0, 5 चौका 5 5, 2 दूनी 2 से 15, 15 5 75, और 2 यहां आएगा भाग में, इतने दिन चलेगा, मतलब 37.5 दिन। 37.5, डी का मान 37.5, 30 के बजाय 37.5 दिन चलेगा, तो 7.5 दिन ज्यादा चलेगा भाई। चलिए और देखिए, अभी ध्यानपूर्वक समझना। 42 घोड़े 27 दिनों में 270 किलोग्राम मक्का खाते हैं। यदि केवल 21 घोड़े हैं तो 300 किलोग्राम मक्का कितने दिन तक चलेगी? देखो साथी, 42 घोड़े हैं, 27 दिनों में कितनी खा जाते हैं? 270। एक तरीके से ये काम कर रहे हैं, 270 खेतों की फसल की कटाई कर रहे हैं, ऐसा सोच लो। ठीक है प्यारे भाई, तो अब 300 किलोग्राम का काम 21 घोड़े कितने दिन में करेंगे? घोड़े बराबर घोड़े, दिन बराबर दिन, और मक्का बराबर मक्का। ठीक है प्यारे भाई, 0 से 0, 27 से 27, 21 एकम 21 दूनी, 30 यहां आएगा गुना में, तो 60 बराबर डी, तो भाई 60 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 60 दिन। सीधी सी बात है, आ गया समझ में? स्वीटी यादव लिख रही है, मैं जा रही हूं, चार्ज खत्म हो गया है। तो भाई अपने चार्ज को साथ रखा करो ना, मतलब फोन चार्ज है या नहीं है, ये इतना भी ध्यान नहीं रख पाते आप?
एक बच्चा लिख रहा है सर घोड़े मक्का नहीं खाते चना खाते हैं। ये मान लो ना कि घोड़ों ने 270 काम किए, काम मान लो बस। चलिए चलो आगे बढ़ो। कहाँ गया भाई आगे के क्वेश्चन? नालायक ने भेजे नहीं है क्या? एक सेकंड रुकिएगा भाई, इतनी ही पीपीटी भेज रखी है। बस एक सेकंड रुको साथी, सभी बच्चे। भाई बस एक सेकंड का वक्त दीजिएगा, ठीक है दोस्त। हाँ आएंगे प्यारे भाई, अभी तो वो क्वेश्चन भी आएंगे कि 10 आदमी इतने दिनों में करते हैं, 15 महिलाएं इतने दिनों में करती है, तो 2 आदमी 3 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। फिर वो भी आएंगे 5 आदमी 3 औरत 10 दिन में करती है, 6 आदमी 7 औरत इतने दिन में करती है, तो 1 आदमी 1 औरत कितने दिन में करेंगे। आदमी औरत बच्चों वाले भी आएंगे, ठीक है। वर्क एंड वेजेस के भी आएंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर वाले भी आएंगे कि एक ठेकेदार ने इतने दिन का, पेज वाले भी आएंगे कि एक मशीन इतने दिन में इतने पेज बना सकती है। थोड़ा सा तो सब्र रखो यार, थोड़ा सा तो पेशेंस दिखाओ। चलिए, ये पीपीटी सेंड ना होती भाई, पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ हो गई। चलिए साथी देखिएगा, आगे का कहाँ गया भाई, ये रहा। बस एक सेकंड का वक्त दीजिएगा, ज्यादा नहीं प्यारे दोस्त। ये हटी यहाँ से और यहाँ पर आ गई। क्वेश्चन नंबर 45 से आ जाओ सभी बच्चे, ठीक है दोस्त। लो साथी, कौन सा भेज दिया यार ये? भाई माफी दीजिएगा साथी, 1 मिनट के लिए। एक बार मैं पीडीएफ चेक कर देता हूँ। जब तक ये बताइए, 42 वाला एक बार और बता दो। अरे बता देंगे, एक बार रुको यार, आज थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। चलिए, आप सभी बच्चे मेरे को ये बताइए, तब तक आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक बात जानना चाहूंगा आप सभी से। देखो भाई, 1 मिनट डिस्कशन क्यों कर रहा हूं वो भी बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको 70 तक, टोटल 70 क्वेश्चन। इस पीपीटी में नालायक टाइपिस्ट ने 44 तक क्वेश्चन भेज रखे, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है कि गधे ने ये काम कर दिया
कि कंप्लीट पीपीटी नहीं भेजी, अब उसी के पास मैसेज छोड़ा है और नालायक पता है क्या लिख रहा है, भेज रहा हूँ सर भेज रहा हूँ। देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन भाई गलती उसकी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं मेरी भी रही, ठीक है, क्योंकि उस बेचारे की गलती नहीं है, साफ स्पष्ट कहूंगा मैं तो। लो भाई, अब बनेगी बात। चलो देखो ध्यान से सभी बच्चे, देखिए प्यारे भाई, ये आ गई फाइल, लीजिए। सर काम कर रहे हैं के दे दिया करेंगे फिर, मतलब वो काम करके दे दिया करेंगे फिर, मैं समझा नहीं। एक बच्चा लिख रहा है सैलरी का चक्कर है बाबू भैया। अरे नहीं भाई, सैलरी का चक्कर नहीं है। हाँ लेकिन एक बात तो है यार, वो सैलरी इंक्रीमेंट की बात जरूर कर रहा है वो भाई हमारा, कि सर सैलरी इंक्रीज करवाई जाए हमारी। तो बात करनी पड़ेगी, आपकी बात सही है। ये क्वेश्चन हो गया था ना, अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करिए, करो साथी एक बार सबके सब, सभी बच्चे करो एक बार, एक दो बच्चे नहीं भाई, सबके सब साथी, ठीक है, क्या आएगा क्या नहीं, करिए। इस क्वेश्चन को सभी साथी करिएगा, ताजा ताजा आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, सभी साथी कर दें कि गुरुजी ये आएगा। लीजिए, देखिए, अगर 330 लोग 50 दिनों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो उसी काम को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? भाई साहब स्पष्ट बात है कि 330 लोग हैं प्यारे भाई, वो 50 दिनों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर यही काम 30 दिनों में कराना हो तो कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? सुनो, आदमी बराबर आदमी तो दिन बराबर दिन, जीरो से कटेगी जीरो, 3 से काटोगे तो 11, ठीक है, 11 पांचे 55, 550 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, 550 व्यक्तियों की, मात्र 550 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है प्यारे भाई। चलिए चलिए, 35 आदमी एक काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 21 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? 35 आदमी किसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, अगर यही काम 21 दिनों में करना हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? आदमी बराबर आदमी तो दिन बराबर दिन। लो साथी, कटता हो तो काटो, 7 या 21, 7 पांचे 35, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 का 16 पांचे 80 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे भाई, मात्र 80 आदमियों की, ठीक है दोस्त, समझ में आ रहे हैं? अब मैं अगली टाइप की तरफ बढ़ूंगा भाई, ये आपकी टाइप नंबर 12 थी, अब आएगी टाइप नंबर 13। अब कौन सी आ जाएगी भाई? टाइप नंबर 13। लीजिए साथी, ये टाइपिस्ट ने नहीं डाल रखी, हम डाल देते हैं, टाइप नंबर 13। 12 टाइपें कंप्लीट हो गई हैं प्यारे भाई, अब है टाइप नंबर 13। और क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सहजता के साथ सिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सीख गए ना तो आगे के आप हर क्वेश्चन को लाजवाब तरीके से कर पाओगे, बेहतरीन तरीके से, समझे भाई? चलिए पढ़िए। एक बच्चा लिख रहा है, डोन सर, हाउ टू मेक नोट्स ऑफ मैथमेटिक्स, धर्मेंद्र डागर टॉक्स चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड करवा दो, सून एज सून पॉसिबल। ठीक है करवा दूंगा भाई, ठीक है, एक दो दिन के अंदर करवा देंगे। एक बच्चे ने लिखा है, सर अभी तो आपके सामने खड़ा होने लायक हूं, अगर
इसी तरह आपका आशीर्वाद बना रहा तो 2027 में आपके बाजू में खड़ा होना है आपका शिष्य अनंजय रावत। लव यू सर, लव यू टू भाई। बहुत अच्छा भाई, यही कॉन्फिडेंस चाहिए साथी। मेरे प्यारे भाई, सेशन इतने मजेदार, इतने शानदार लगते हैं तो मुझे कहना क्यों पड़ता है लाइक के लिए? अच्छा लगता है तो लाइक किया करें। आपके लाइक से मेरे पास प्यारे भाई कोई धनराशि, कोई पैसा नहीं आना भाई। पहला पॉइंट क्लियर कर देता हूं, एक पैसा ना आना भाई। आपके लाइक से ये फायदा होता है भाई कि YouTube का एक एल्गोरिथम है कि सेशन जितना ज्यादा आप लाइक करते हो, जितना ज्यादा शेयर करते हो, YouTube इस सेशन को उतने ही ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रिकमेंड करता है। समझे? इसलिए मैंने आपको कहा है, मेरा कोई फायदा नहीं। और कहीं ना कहीं आप सेशन को शेयर करके आते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं, आप सभी बच्चे सेशन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी भाई मोटिवेशन का काम करता है। तो मेरा मोटिवेशन तो आप ही हुए, आप लोगों के लिए ये खड़ा भाई, फौलाद जैसा इंसान मोटिवेशन बने। अब बताओ आप। चलिए प्यारे दोस्त, अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। 3 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में और 6 औरत उसी कार्य को 16 दिन में करती है, तो 12 आदमी और 8 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? साथ ही समझना, 3 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, यही काम 6 औरत 16 दिन में करेंगी, 6 औरत 16 दिन में करेंगी। देखो, 3 आदमी जिस कार्य को 16 दिन में करते हैं, वही काम 6 औरत भी 16 दिन में करती है। देखो, ये टोटल वर्क है। 3 आदमियों ने जो काम 16 दिन में किया ना, वही काम 6 औरत भी 16 दिन में करती है। वो काम 6 औरत भी 16 दिन में करती है। चलिए भाई, अब सुनो। 3 आदमी 16 दिन में कर पाते, लेकिन 6 औरत 16 दिन में कर पा रही है भाई। 16 से कटा 16, 3 एकम 3 दूनी, क्या मतलब हुआ? एक आदमी 2 औरतों के बराबर है भाई। एफ वहां गुना में, यहां आएगा तो भाग में, वहां 2 ही रहा, बटा कुछ नहीं है तो 1। इसका मतलब हुआ औरत दिन में 1 काम करती है तो आदमी करता है साथ ही 2 काम। अगर औरत दिन में 1 काम करती है ना मेरे प्यारे भाई, तो आदमी करता है दिन में 2 काम। अगर औरत दिन में 1 काम करती है साथी, तो आदमी करता है दिन में 2 काम। अब समझो मेरे प्यारे भाई सभी, चाहे टोटल वर्क आप इससे लो चाहे इससे लो, एक ही बात है। एम की जगह 2 रख दो, तो देखो 3 दूनी 6, 6 गुना 16, 96, 16 छिका 96। चाहे इससे कर लो, एफ की जगह 1, 6 कम 6, 16 गुना 6, 96। तो टोटल वर्क होगा प्यारे भाई 96। टोटल वर्क होगा मेरे प्यारे साथी सिर्फ और सिर्फ 96। टोटल वर्क क्या होगा मेरे प्यारे भाई? मात्र 96 होगा। टोटल वर्क होगा 96। दैट्स इट। टोटल वर्क क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 96। बात खत्म। ठीक है। अब यह जो टोटल काम है, अगर यह काम 12 आदमी और 8 औरत मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? एक आदमी दिन में करेगा 2, तो 12 आदमी करेंगे 24। ठीक है। एक औरत दिन में करेगी 1, तो 8 औरत करेंगी 8। तो भाई 12 आदमी और 8 औरत मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 24 और 8 32। तो टोटल काम को इनके एक दिन के काम से भाग कर दो, 32 एकम 32 दिया, मात्र 3 दिनों में फारिग कर देंगे इस काम को। ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में उड़ा डालेंगे भाई। आया मजा सभी को अच्छे से? चलिए साथी, और आगे चल दूं? आ गया समझ? एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया सभी का? चलो अब अगले क्वेश्चन को देखो भाई। एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट 18/8/2025 को आया। 18/8/2025 को आया। ठीक है साथी। 5 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 औरत उसी काम को 15 दिन में, जबकि 3 औरत उसी काम को 15 दिन में कर पाती हैं। ठीक है भाई। तो 9 औरत
और 4 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो 9 आदमी और 4 औरत मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे? देखो, 5 आदमी 16 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में, तो भाई 3 औरत 15 दिन में, यही काम 3 औरत कर पाती है 15 दिन में। बात खत्म। क्लियर है? 5 आदमी 16 दिन में, जबकि 3 औरत 15 दिन में। ठीक है साथी? अब सुन लो ध्यान से, कटता हो तो काट लो, 5 एकम 5, 5 तिया, ठीक है, और कटता नहीं। तो देखो एफ को यहां ले आओ तो m बाई एफ, 3 तिया 9, 16 वहां जाएगा तो भाग में, एफ आएगा 16 तो m आएगा 9। आदमी दिन में अगर 9 काम करता है ना प्यारे भाई, तो औरत करती है दिन में 16 काम, तो टोटल काम कितना? m की जगह 9 रख दो, 9 गुना 5, 9 5 45 गुना 16, गुना करने में क्यों टाइम जाया करना, ये टोटल वर्क है। अगर यह टोटल वर्क किससे कराना हो, 9 औरत और 8 आदमी मिलकर करे, 9 औरत और 4 आदमी, अगर 9 औरत और 4 आदमी करे मिलकर, तो कितने दिन में करेंगे? एक औरत दिन में 16 करती है तो 9 औरत करेंगी 144, 16 नहीं मैं 144, एक आदमी 9 करता है तो 4 आदमी, 9 चौका 36, तो एक दिन में कितना करेंगे भाई ये? 180। तो टोटल काम को इनके एक दिन के काम से भाग कर दो, 45 एकम 45 चौका 4 से काटोगे तो 4, मात्र 4 दिनों में उड़ा डालेंगे। यह इस काम को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में कर देंगे। जो मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर जो बैच आएगा, उसके लिए बस आज आज और इंतजार कर लो, कल इंतजार ना करना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है? आज आज और इंतजार कर लो भाई, कल से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त? समझ गए सभी बच्चे? चलिए भाई, पढ़ो। 5 आदमी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 आदमी एक काम को 18 दिन में, ठीक है, जबकि 9 औरत उसी काम को 5 दिन में, जबकि 9 औरत उसी काम को 5 दिन में, 9 औरत उसी काम को 5 दिन में, 9 औरत उसी काम को 5 दिन में, 3 औरत 3 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखना मेरे प्यारे भाई अच्छे से, 5 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 9 औरत 5 दिन में, जबकि 9 औरत मात्र 5 दिन में। तो करो साथी सोल्व, कटता हो तो काटो, 5 से 5, 9 एकम 9 दूनी, ठीक है, 2 वहां जाएगा, एफ यहां, तो m बाई एफ होगा, 2 वहां गया तो बटे 1/2 होगा। अगर f का मान है 2 तो m का मान है 1। आदमी दिन में अगर एक काम करेगा तो औरत दिन में 2 काम करेगी, आदमी दिन में एक काम करेगा तो औरत दिन में 2 काम करेगी, ये इतना सा मतलब है। क्लियर है साथी? अब सुन लो ध्यान से, टोटल वर्क m की जगह 1 रख दो, 5 एकम 5, 18 5 90, टोटल काम है 90। अगर यही 90 काम अगर 3 औरत और 3 आदमी करे, तो एक आदमी करेगा 1, तो 3 आदमी करेंगे 3 एक दिन में, एक औरत दिन में 2 करेगी तो 3 दिन में 6, तो एक दिन में 3 आदमी 3 औरत कितना काम करेंगे? 9। तो टोटल काम को एक दिन के काम से भाग कर दो, काटोगे तो मात्र 10 दिनों में उड़ा डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में। दैट्स इट। कितने दिन में फंडा खत्म? 10 दिन में। बस भाई इतना ही खेल था। लीजिए भाई, हमारे आनंद कुमार दोस्त आ गए हैं, ठीक है, बड़े दिनों के बाद रूबरू हुए ये भी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे आनंद कुमार कौन है? भाई जो सेशन को लाइक शेयर लिख रहे हैं ना, कि सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, समझ रहे हो, ये हमारे आनंद भाई है भाई, बड़े प्यारे भाई है, लेकिन नालायक काफी दिन से गायब था। चल दू भाई और आगे फिर।
अरे 42वें क्वेश्चन में क्या है ऐसा, एक बार देख लेना भाई। 42वें क्वेश्चन पर अटके खड़े हैं कुछ। ठीक है, साफ कर दूं, दोबारा से सिखा दूं। लो देखो, पढ़ो ध्यान से। 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं, मतलब 20 व्यक्तियों का काम है 12.5 दिन का। तो मेरे प्यारे भाई 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं। अरे एक व्यक्ति दिन में एक करता है, 20 व्यक्ति करते हैं 20, 2 दिन में करना हो तो गुना दो, 40 काम है। 12.5 दिन का ये काम है, टोटल काम ये है। यही काम 8 दिन बाद, देखो सुनना ध्यान, 8 दिन बाद 8 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं, मतलब 20 आदमियों ने किया 8 दिन तक। ठीक है, 20 आदमियों ने किया 8 दिन तक, ये टोटल काम है। अब ये काम कराना है तो 20 आदमियों ने 8 दिन तक, अब 8 आदमी भाग गए, आदमी बचे 12। अब ये 12 आदमी एक्स दिन और करेंगे। ये सारा का सारा काम मिलाकर, पूरे का पूरा काम मिलाकर कितना है, 20 आदमियों का जो 12.5 दिन का था। बस भाई ये एक लाइन थी साथी। अब ये पॉइंट हटाओगे तो बटे 10, जीरो से जीरो काट दो। 125 दूनी 250, 20 8 160 प्लस 12 गुना एक्स 12x। ये यहां कर घटेगा तो 90, ये क्या है x के साथ 12 है। बस 160 आकर घटा तो 90 बचा। तो ये 12 गुना में है, यहां आएगा तो भाग में। लो साथी, काट दो, कटता है तो काट दो। गुरुजी काट देंगे। देखो अब 3 चौका, 3 से काटा तो 30, 2 से काटा तो 15, 15 को 2 से भाग करोगे तो 7.5। मतलब शेष कार्य कितने दिन में हुआ है, x दिन में। x का मतलब है 7.5 दिन में। अब क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब बार बार कॉपी पेस्ट मत करना कमेंट को, ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ाने देना। चलिए प्यारे भाई, टाइप 13 का क्वेश्चन 49 तक हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे करा करके देखूंगा, सीधी सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो सभी बच्चे करिए। अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके दिखाएं क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है साथी, करो सभी। करो भाई इस क्वेश्चन को सभी। सर मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गया है, अगर आप गलत ना समझे और मदद करें तो आपकी बहुत बड़ी कृपया होगी। क्या दिक्कत हो गई भाई ऐसे से आपको? सर आई एम ए फिजिक्स टीचर, देर इज एनी वैकेंसी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू वर्क विद यू। तो भाई इसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा साथी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए। उसके लिए भाई हमारा रैंकस गुरुकुल के नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहां पर आप डीएम कर लेना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है साथी, चलिए। अब सुनिएगा, अब सभी बच्चे समझना इस क्वेश्चन को कि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 9 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं? 16 दिनों में। जबकि 5 औरत उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, और 5 औरत कर सकती है 18 दिन में। ठीक है, 9 आदमी 16 दिन में, 9 आदमी 16 दिन में। 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 5 औरत 18 दिन में। ठीक है प्यारे भाई, 18 दिन में। तो 2 आदमी और 4 औरत कितने दिन में करेंगे? नहीं, 2 औरत और 4 आदमी। सुनो साथी, अब कटता हो तो काट लो। 9 एकम 9 दूनी, 2 से काटोगे 8,
एफ को यहां ले आओ तो m बाई एफ, ये क्या होगा 5, 8 गुना में वहां जाएगा भाग पे। आदमी करता है 5 तो औरत करती है 8। आदमी करता है अगर दिन में 5 काम तो औरत करती है दिन में 8 काम। ठीक है प्यारे भाई, अब सुन लो ध्यान से, यहां रख दो m की जगह 5 ही रख दो, 9 गुना 5 गुना 16, टोटल वर्क तो यही है। अगर यही काम 2 औरत और 4 आदमी करे, एक औरत करती है 8 तो 2 औरत करेंगी दिन में 16 काम, एक आदमी करता है 5 तो 4 आदमी करेंगे 20। तो भाई 2 औरत और 4 आदमी एक दिन में करेंगे कितना, 36। कर दो भाई 36 से भाग, बात खत्म। 9 एकम 9 चौका 4 एकम 4 चौका 5 चौका 20 दिन में कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में। बात हुई यहां पर खत्म, दी एंड, गेम ओवर, फिनिश भाई। ठीक है साथी, चलिए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या आप सभी साथियों का लाजवाब तरीके से क्लियर हुआ भाई? क्या सभी ने एंजॉय किया क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से? बताए साथी। अरे वो ग्राम को ऊपर गुना किया, केजी को डिवाइड किया, ये कोई फंडा नहीं है। वो तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, वो खाना था सैनिकों का कि एक सैनिक एक दिन में इतना खाता है, और उस घोड़े वाले में था कि टोटल टोटल इतना किलोग्राम है, टोटल क्वांटिटी दे रखी थी, और उसमें इंडिविजुअल एक सैनिक की दे रखी थी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चनों के साथ खेलना है, रटे रटाए तरीकों के अकॉर्डिंग नहीं भाई। समझे दोस्त? चलिए आगे बढ़िए। अब अगले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी साथी और करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो डिफरेंट आ गया, तो सुनो भाई, टाइप 13 थी, अब आ गई आपकी टाइप नंबर 14। ये टाइप नंबर 14 है भाई। टाइप नंबर कौन सी है साथी? 14, टाइप नंबर 14। ठीक है, पढ़ो भाई इस क्वेश्चन को सभी बच्चे, क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, टाइप नंबर 14 है ये। हर टाइप का ऐसे ही धीरे 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 करके पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। ठीक है प्यारे भाई, बस घबराए नहीं हमारे होते हुए आप। हमारे होते हुए आप घबरा गए तो हमारे होने का फायदा क्या रहा? टाइप नंबर 13 यहां पर कंप्लीट हुई, तो अब आ गई है 50 नंबर तक ही था ना, टाइप नंबर 14 और 51 नंबर क्वेश्चन। करिए साथी, सभी बच्चे कर डालिए, सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे डालिए। ये फालतू की स्लाइड है जो दोबारा से ऐड होकर आई है, मैं ये काट देता हूं। ठीक है साथी, आप बस क्वेश्चन पर फोकस करिए। लीजिए प्यारे भाई, सभी बच्चे ध्यान से देखो अब क्वेश्चन को। टोटल कितना टाइप है? 17-18 टाइप है टोटल। ठीक है, 70 क्वेश्चन है टोटल। इसके बाद 19 क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं। देखो प्यारे भाई, 12 आदमी, वर्क एंड वेजेस के भी तो आएंगे ना, 12 आदमी और 18 औरत एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 9 आदमी और 18 औरत एक साथ मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 3 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 2 आदमी और 3 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है प्यारे साथी, अब सुनना ध्यान से। मैं लिखूं कि ए और बी मिलकर इतने दिनों में करते हैं, तो ए और बी मिलकर करते हैं तो हम ए प्लस बी लिखते हैं साथी। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा कि 12 आदमी और 18 औरत एक साथ मिलकर 10 दिन में। 12 आदमी और 18 औरत, देखो भाई 12 आदमी और 18 औरत एक साथ मिलकर, मिल गए ये मिल गए, ये किसी काम को 10 दिन में करते हैं। अब तक क्या था भाई? अब तक क्या था कि 9 आदमी 16 दिन में, तो आदमियों की संख्या की गुना दिनों से होती थी। अब 12 आदमी और 18 औरत मिलकर 10 दिन में, जबकि जबकि 9 आदमी और 18 औरत मिलकर के 12 दिन में करते हैं।
ठीक है प्यारे भाई। अब सुनो ध्यान से, कुछ कटता हो तो काट दो, 2 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 6। लास्ट में बाद में देखना कि कितने आदमी कितनी औरतों का पूछा है, पहले क्वेश्चन का फंडा समझो। तो 2 से काटा, 2 पांजे 2 से 6। अब 5 की गुना अंदर होगी ब्रेकेट से, तो 12 पांजे 60 एम प्लस 18 पांजे 90 एफ बराबर 9 गुना 6 54 एम प्लस 18 छीका 108 एफ। अब सुनो, 54 एम यहां प्लस का यहां आएगा माइनस का, 60 में से 54 गया 6 एम, 90 एफ वहां जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा 18 एफ। 6 एकम 6 तिया, एफ यहां आएगा भाग में, तो एम बाई एफ क्या है ये 3 बटा कुछ नहीं है तो 1। ठीक है साथी, m का मान 3 होगा तो f का मान 1, m का मान 3 होगा तो f का मान होगा 1, m का 3 तो f का 1, m का मान होगा 3 तो f का मान होगा 1। आदमी दिन में अगर 3 काम करता है तो औरत करती है दिन में 1 काम। अब एक ही बार में कर देना, चाहे इससे टोटल वर्क निकालो चाहे इससे, एक ही रिजल्ट आएगा और एक ही बात होती है साथी। अब सुनो, m की जगह 3 रखना, 12 तिया 36, f की जगह 1 18 1 कम 18, तो 36 और 18 54 गुना 10। ठीक है भाई, टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क अगर 2 आदमी और 3 औरत करे, 2 आदमी और 3 औरत मिलकर करे तो कितने दिन में? एक आदमी दिन में 3 करता है तो 2 आदमी करेंगे 6, एक औरत 1 करती है तो 3 औरत करेंगी 3, तो 6 और 3 9, एक दिन में 9 तो बटा 9 कर दो। लो साथी, अब सुनो, 9 एक कम 9, 9 छह का 6 गुना 10, 60 दिन में कर पाएंगे, सिर्फ 60 दिन में। कितने दिन में कर पाएंगे भाई ये? सिर्फ और सिर्फ 60 दिन में। दैट्स इट। 2 आदमी और 3 औरत मिलकर इस काम को 60 दिन में। देखो, क्वेश्चन चाहे कितना भी बड़ा और कितना भी घुमा फिरा कर दे दिया जाए, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रोंग है, आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो चुके हैं, तो आप क्वेश्चनों के साथ खेल जाओगे भाई। मैं तो इतना कहूंगा आपको। अगर कंसेप्ट ही स्ट्रोंग नहीं है तो भाई एक अलग बात है, फिर ना कर पाओगे भाई। एक बच्चा लिख रहा है, धर्म ब्रो यू आर लुकिंग सो हैंडसम। धन्यवाद भाई। क्या नाम है ये? आर, ये कैसा नाम है साथी? क्या तो अपना पूरा नाम लिखो। पढ़ लिया भाई हमने आपका कमेंट। अब तो मैं 2 बार हेयर स्टाइल कोर्स सेट करूंगा ऐसे ऐसे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ यार, संजय दत्त पुरानी फिल्मों में नहीं रखता था, ऐसी हेयर स्टाइल कर देता हूँ, बड़े बड़े बाल ऐसे ऐसे, कैसा लगूंगा? आज मैं करके देखता हूँ एआई से जनरेट, फिर पता चल जाएगा। खतरनाक लगूंगा ऐसे ही, और बड़ी बड़ी दाढ़ी, खतरनाक सा लुक बना देता हूँ, विलन जैसा। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द बेस्ट टीचर। धन्यवाद भाई। चलिए साथी, कैसा लगेगा लुक बताओ। चलो आप एक बार सजेस्ट करो, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी साथी मेरे को एक बात बताओ, बस 1 मिनट के लिए जानना चाहूंगा। अगर बड़े बड़े बाल कर लो, यहां तक संजय दत्त के जैसे, जैसे पुरानी फिल्मों में संजय दत्त ऐसे नहीं करता था, और थोड़ी सी सही सी दाढ़ी, मतलब जैसी एनिमल मूवी में रणबीर कपूर ने कर रखी थी ऐसी, बताओ कैसा लुक लगेगा? और रणबीर कपूर के जैसे ही मान लो वो बाल भी, या ये ऐसा ही लुक ठीक है, या इस दाढ़ी को और छोटी करा लो, बालों को थोड़ा सा और छोटा कटवा दो। सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, भगवान करे ऐसे ही पढ़ाते रहे। अरे ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा गोलू यादव भाई। कटप्पा स्टाइल रखिए सर, मतलब एकदम से सर को गंजा रखूं और दाढ़ी बड़ी बड़ी रखूं, मारूंगा बहुत ज्यादा, ऐसा लुक नहीं चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है डाकू टाइप लगोगे, यही लुक सही है, यही लुक सही है। नहीं यार, मेरा बदलने का मन है, इसलिए मैं सोच रहा हूं। एक लुक ऐसा भी है जैसे केजीएफ मूवी में नहीं होता उसका, यस का, रोकी भाई का, समझ गए? कि इतने इतने बाल, बस ऐसे ऐसे गर्दन, और थोड़ी सी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बताओ वो कैसा रहेगा?
डागर भैया जी आप ऐसे ही हीरो लगते हो, विलन क्यों बनना है? यार मेरा मन कर रहा है, धुरंधर 2 में आपको रोल मिल जाएगा। अरे नहीं, रोल नहीं चाहिए यार, रोल तो एक टीचर का ही चाहिए, हमेशा टीचर ही रहूंगा ऐसे ही आप लोगों के बीच में, यही प्यार बनाए रखना बस अपना, ठीक है। डोंट फॉर रियल, ये क्या लिख रहा है, सुपर लगोगे। एक बार ट्राई करके देखें, फिर करके देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं। अच्छा नहीं आएगा तो अपने ही हाथ में है यार, गए सैलून पर और करवा दी कटिंग। एक बच्चा लिख रहा है जहर लगोगे, एक बच्चा लिख रहा है रोकी वाला। ठीक है सर, आप एक बार अपनी स्टडी दिखा दो सर। सर एक बार आप अपनी स्टडी दिखा दो सर। स्टडी बोले तो मैंने पढ़ाई क्या क्या कर रखी वो जानना चाहते हो क्या? भाई मैंने सबसे पहले यूकेजी एलकेजी होती ना वो क्लास की, कच्ची पहली बोलते थे भाई उस समय। ठीक है, फिर मैं फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक सरकारी स्कूल में पढ़ा, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद 6th से लेकर 10th क्लास तक मैं एक स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट में ही। ठीक है, मैं मेरे मामा के घर रहता था, मेरे नाना नानी के साथ में भाई। ठीक है, तो फिर 10th तक एक स्कूल हो गया, 5th तक एक स्कूल हो गया, 10th तक एक, और फिर 12th तक एक स्कूल में पढ़ा, 11th और 12th। उसके बाद की भाई फिर मैंने ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की भाई मैंने रोहतक से, रोहतक में है जाट कॉलेज वहां से। फिर मैंने की भाई एमएससी, एमएससी की भाई एमडीयू से, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद में भाई बस यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, ये है एजुकेशन। ठीक है प्यारे भाई। एक बच्चा लिख रहा है टीचर सिंपल ही रहते हैं सर, उनका नॉलेज बोलता है। अरे आजकल आजकल टीचर सिंपल नहीं रहे भाई, आजकल टीचर हीरो से भी ज्यादा बढ़कर रह रहे हैं। आपने देखा हो तो आप फोन में एक बार रील खोल करके देखना, सलमान खान की कम आएंगी, टीचर्स की ज्यादा आएंगी। समझे? ये गलत बात कर रहे हो कि हाँ? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाए भाई। अच्छा, एक बच्चे को तो गर्लफ्रेंड को टाइम देना है, दे दूं गर्लफ्रेंड को टाइम? कहाँ गया भाई मेरा बैट? भाई मेरा बैट होगा, देना एक बार, गर्लफ्रेंड को टाइम दिलाता हूं। नालायक, ये दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये देख लो अच्छे से, दिला दूं गर्लफ्रेंड को टाइम? देख लो एक बार अच्छे से, इससे दिला दूं टाइम आपको? गर्लफ्रेंड को टाइम देना है सर, शेविंग को क्लीन कर लो, मूछे बना लो। पढ़ लो ध्यान से, बना दूंगा आपका, नहीं तो अब चलिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा भाई सभी साथी, और करने का प्रयास कीजिएगा। 2-4 मिनट आपसे डिस्कशन हो गया, 2 मिनट हुआ होगा, इससे मेरा भी दिल खुश हो गया भाई। सुबह 9 बजे से क्लास शुरू होती है मेरी, ठीक है, और गर्मियों में तो सुबह 7 या 8 से शुरुआत कर देता हूँ। ठीक है, आप एक बात खुद सोच के देखिए भाई, 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं, तो यार वक्त तो मिलता ही नहीं ना परिवार को वक्त देने के लिए, दोस्तों को या किसी को भी वक्त देने के लिए। तो अच्छी चीजें बुरी चीजें सब कुछ आपके साथ ही डिस्कस होती है। जीवन में सुख चले हुए हैं तो सुख की बातें, परेशानी चली हुई तो परेशानी की बातें, लेकिन परेशानी तो मैं आपसे कभी डिस्कस ही नहीं करता साथी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से पढ़िएगा सब के सब बच्चे। ठीक है, तो भाई मुझे अच्छा लगता आप लोगों से कभी कभार डिस्कशन करके, आपको लगता नहीं लगता वो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। 6 आदमी और 8 औरत मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी और 8 औरत मिल जाए तो 10 दिन में कर देंगे किसी काम को। 26 आदमी और 48 औरत मिलकर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 आदमी और 20 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो साथी, 6 आदमी और 8 औरत, 6 आदमी और 8 औरत मिल करके, मिल गए भाई, 6 आदमी और 8 औरत मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं किसी काम को। यही काम 26 आदमी और 48 औरत मिलकर, 26 आदमी और 48 औरत मिलकर, 48 औरत मिल करके कितने दिनों में कर सकते हैं? मात्र 2 दिनों में। ठीक है प्यारे भाई, अब सुन लो ध्यान से। 2 1 कम 2,
दो पांजे, अब 5 की गुना अंदर कर दो, 5 गुना 6, 6 पांजे 30, 8 पांजे 40। ठीक है प्यारे भाई, ये क्या आएगा, 26m ही रहेगा, 48f ही रहेगा साथी। देखो अब 26m प्लस का यहां आएगा माइनस का, 30m में से 26m गया 4m, ये वहां जाकर घटेगा तो 8f, 4 एक कम 4 दूनी, f यहां आएगा तो भाग में तो m/f, 2 बटा कुछ रही है तो 1। चलिए, आदमी अगर दिन में, औरत दिन में एक काम करेगी तो आदमी करेगा दो। अगर औरत दिन में सिर्फ एक काम करेगी ना तो आदमी करेगा दिन में दो काम। औरत करेगी एक तो आदमी करेगा दो। अब सुनो साथी, टोटल वर्क, एम की जगह 6, 6 पांजे 30 प्लस एफ की जगह 1, 8 एक कब 8, अरे 6 पांचे कहां था, 2 था, 6 दूनी 12, एम की जगह 2 रखोगे तो 6 दूनी 12 प्लस 8 गुना 1, 8 एक कम 8 गुना 10 था भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 8 20, 20 गुना 10 करोगे 200, काम है टोटल 200। अगर ये 200 काम 15 आदमी और 20 औरत मिलकर करे, अगर ये 200 काम 15 आदमी और 20 औरत मिलकर करे, तो एक आदमी करेगा दो तो 15 आदमी करेंगे 30, एक औरत करेगी एक तो 20 औरत करेंगी 20, जोड़ दो भाई, 15 आदमी और 20 औरत एक दिन में 50 काम करेंगे, तो कर दो भाई 50 से भाग, 50 एकम 50 चौका, मात्र 4 दिनों में कर देंगे, सिर्फ 4 दिनों में, बात खत्म, दैट्स इट, गेम ओवर। डी फोर धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन। देख लो भाई सभी, चल दो भाई और आगे, चलो साथी, अगला क्वेश्चन, आरआरबी टेक्नीशियन ट्रेड 3 28/12/2024 का पूछा हुआ एक ताजा सा क्वेश्चन। ठीक है प्यारे भाई, पढ़िए सभी बच्चे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, अगर 6 आदमी और 8 औरत, सॉरी 6 आदमी और 4 8 लड़के, लड़के हैं औरत नहीं है इस बार, 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को करने में 25 लड़कों को कितना समय लगेगा। देखो प्यारे भाई सभी बच्चे, 6 आदमी और 8 लड़के, 6 आदमी और 8 लड़के, एम का मतलब मेल है, सी का मतलब चिल्ड्रन है, 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर के 10 दिन में कर सकते हैं साथी, यही काम 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर के 2 दिन में, कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है प्यारे भाई, 2 से काट दो, अब 2 से काटोगे 2 एक कम 2 पांचे, 5 से गुना करो, 5 6 का 30, 8 पांचे 40 सी बराबर 26m प्लस 48c। भाई 26m प्लस का यहां आएगा माइनस का, 30 में से 26 गया तो 4m, 40 वहां घटेगा तो 8c, 4 एक कम 4 दूनी, एक आदमी 2 बच्चों के बराबर, सी को यहां ले आओ तो m/c बराबर 2 बटा कुछ नहीं है तो 1। अगर आदमी दिन में 2 काम करेगा तो ओ बच्चा करेगा 1, तो टोटल काम देख लो, m की जगह 2 रख दो, 6 दूनी 12 प्लस सी की जगह 1, 8 एक कम 8 और 10 दिन में करते हैं गुना 10, 12 और 8 20 गुना 10 करोगे तो 200, टोटल काम है 200। अगर 200 काम 25 लड़कों से कराना हो, एक लड़का एक करता है तो 25 लड़के एक दिन में 25 काम करेंगे, कर दो 25 से भाग, 25 एकम 25 8 है, तो भाई 8 दिनों में कर देंगे ये, कितने दिनों में मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों में फारिग कर देंगे ये इस काम को। समझे सभी साथी, हुआ भाई क्लियर सभी का बेहतरीन और लाजवाब तरीके से। सच सच बताना, झूठ ना बोलना कोई भी। आ गया मजा, चल दू भाई और आगे, चलिए साथी पढ़िए इस क्वेश्चन को और करने का प्रयास कीजिए, दिया 30 सेकंड का समय आप सभी को, करो भाई।
करो भाई फटाफट। करो सभी। चलिए प्यारे भाई, हो गया। चलिए भाई देखो, 8 आदमी और 12 औरत मिलकर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 6 आदमी और 8 औरत उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। 2 औरत और एक आदमी मिलकर उस दीवार को कितने दिन में बना पाएंगे? देखो साथी ध्यान से सुनो। 8 आदमी और 12 औरत मिलकर 10 दिन में, 8 आदमी और 12 औरत मिलकर 10 दिन में बना सकते हैं, 10 दिन में। ठीक है, यही काम 6 आदमी और 8 औरत, 6 आदमी और 8 औरत मिलकर के 14 दिन में बना सकते हैं, 14 दिन में। ठीक है, कटता हो तो काट लो प्यारे भाई। 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे तो 7। 5 गुना 8, 8 5 40 M, 12 5 60 F बराबर 7 6 42 M प्लस 8 7 56 F। ठीक है प्यारे भाई, गुना कर दिया बस, और क्या करना था। आप बोलोगे ठीक है सर, ये वहां जाएगा माइनस का, 42M में से 40M गया तो 2M, 56F यहां आकर घटेगा तो 6F, 4F आएगा 4। तो 2 से 2, एक आदमी 2 औरतों के बराबर, F वहां जाएगा तो भाग में, तो 2 बटा कुछ नहीं है तो 1। लो साथी ध्यान पूर्वक देखो, आदमी अगर दिन में 2 काम करेगा तो औरत करेगी 1। आदमी अगर दिन में 2 काम करेगा ना प्यारे भाई, आदमी करेगा अगर 2 काम, तो औरत करेगी सिर्फ और सिर्फ 1 काम। दैट्स इट, बात खत्म। अब सुनो, चाहे इसमें रख लो एम और एफ की वैल्यू, चाहे इसमें, एक ही बात है, एम की जगह 2 रख दो, 8 दूनी 16 प्लस एफ की जगह 1 रख दो, 12 1 कम 12, गुना कितना 10। लो भाई, ये है टोटल वर्क, 16 और 12 28, 28 गुना 10 करोगे 280। ये 280 काम है टोटल। टोटल कितना काम है? 280, 280। दैट्स इट। ठीक है, यह काम अगर 2 औरत और एक आदमी करे, 2 औरत और एक आदमी, तो एक औरत करेगी दिन में 1 काम, तो 2 औरत करेंगी 2, एक आदमी 2 करेगा, एक ही आदमी है तो 2, 2 और 2 4। लो भाई, 4 से भाग, 4 1 कम 4 7 0, मात्र 70 दिनों में। तो 2 औरत और एक आदमी मिलकर सिर्फ और सिर्फ 70 दिनों में फारिग कर देंगे भाई। कितने दिनों में कर देंगे साथी? 70 दिनों में। ठीक है प्यारे भाई, कितने दिनों में कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त? मात्र 70 दिनों में। देख लो प्यारे दोस्त सभी बच्चे एक बार अच्छे से। ठीक है प्यारे भाई, चल दो फिर और आगे। चलिए, लीजिए भाई। अरे खुल मत यार पीडीएफ। लो भाई, सेव हो जा और सेव होके यहां आ जा। 54 के बाद भाई 55 नंबर पे खुल जा। बस भाई, इसके बाद 15 क्वेश्चन और हैं, 15 16 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी फारिग कराए। ठीक है, कल पाइप एंड सिस्टम के लिए सभी तैयार रहना भाई, सबके सब साथी। ठीक है प्यारे भाई, 54 के बाद ये हो गया ना 55 नंबर। करो साथी सभी बच्चे, और देखना चाहूंगा कितने बच्चे सही जवाब दे सकते हैं। कर दो भाई फटाफट सबके सब बच्चे, बिना रुके बिना डटे बिना
थके बिना हारे। कर दो भाई। चलिए भाई, देखिए, अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे अगर ध्यानपूर्वक, सब के सब, रीसु देवी लिख रही है, सर आपको हमारी चैट नहीं दिखती है? अरे दिखती है, किसने कहा रीसु नहीं दिखती? चलिए, इस क्वेश्चन के बाद आपकी चैट देखूंगा, ठीक है। 6 आदमी, 8 औरत और 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी, 4 औरत और 5 बच्चे कितने दिन में करेंगे? देखो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है भाई, इस स्टेटमेंट का, कि 6 आदमी किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। वही काम 8 औरत भी 65 दिन में कर सकती हैं। या लगाना था भाई इसमें, ठीक है। ये गलती कर रखी है इस क्वेश्चन में। लो भाई, देखो क्या मतलब है। इसमें आना था 6 आदमी या, और आएगा इसमें, यहां और, यहां भी और आएगा, ठीक है, समझ गए आप। 6 आदमी या 8 औरत या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं, ठीक है प्यारे भाई। कितने दिन में कर सकते हैं? 65 दिन में। समझ गए सभी? कितने दिन में कर सकते हैं? 65 दिन में। 6 आदमी जिस काम को 65 दिन में करेंगे ना, 8 औरत भी उस काम को 65 दिन में, और 10 बच्चे भी उस काम को 65 दिन में। तीन तीन वैरायटी मिक्स हो जाए तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान देना। 65 से 65 कट गया सभी का। 2 से काटोगे तो 3m बराबर, 2 से काटोगे 4f, 2 से काटोगे 5c। ये आया। 3 आदमी, 4 औरत और 5 बच्चों के बराबर है, तो MFC की एफिशिएंसी निकालनी है। तो सुनो साथी, कैसे आप इजीली बता सकते हो। m की वैल्यू चाहिए तो m को ढक लो, बचे हुए की गुना, 5 चौका 20। f की चाहिए, f को ढक लो, 5 तिया 15। c की चाहिए, c को ढक लो, 4 तिया 12। बस भाई, आदमी दिन में अगर 20 काम कर सकता है ना भाई, तो औरत कर सकती है 15, और बच्चा कर सकता है दिन में 12 काम। अब किसी भी एक से टोटल वर्क ले लो, जैसे 6 गुना m की जगह 20 गुना 65, ये टोटल वर्क है। अब यह काम अगर अगर 4 आदमी, 4 औरत और 5 बच्चे मिलकर करे, मिलकर देखो दे रखा है, यहां पर मिलकर नहीं लिख रखा था कहीं पर भी, तो मिलकर करे तो कितने दिन में? एक आदमी करता है 20 तो 4 आदमी करेंगे 80। एक औरत करती है 15 तो 4 औरत करेंगी तो 60 एक दिन में। एक बच्चा करता है 12 तो 5 बच्चे करेंगे 60, तो 60 और 60 120, और 80 200, तो एक दिन में 200 करेंगे। टोटल काम को इनके एक दिन के काम से भाग कर दिया। 20 एकम 20 ढाई, 2 से 3, 2 से 5, 5 से काटोगे 13, 13 तिया 39 दिनों में कर देंगे, मात्र 39 दिनों में। यह इस काम को मात्र 39 दिन में फारिग कर डालेंगे। कितने दिन में? सिर्फ और सिर्फ 39 डेज में। बात खत्म हुई भाई, ठीक है दोस्त। चलिए, चल दूं आगे। चलिए भाई, ये टाइप होती है यहां पर खत्म। अब बताइए भाई, किसका कमेंट नहीं दिख रहा था मुझे? किस चीज का रिप्लाई चाहिए? बताओ बच्चे। एक रीसु नाम की बच्ची तो सीधा सीधा लिख रही थी, क्या आपको हमारे कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं? बताओ भाई, दिया आपको 2 मिनट का समय हमने। पूछिए क्या पूछना चाहते हो, बोलिए अपना डाउट, बोलो भाई फटाफट से। एक रीसु नाम का बच्चा लिख रहा था, क्या सर आपको हमारा कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है? तो अब वो कहां है वो रीसु? हाँ, क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सब्र रखिए भाई। एडवांस मैथ भी आएगा। 40 दिन का पूरा रूटीन दिखा रखा है कि किस दिन क्या चलने वाला है, ठीक है भाई। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आपने कौन कौन से एग्जाम, भाई कोई एग्जाम ना निकाला, अब बताओ क्या मैं अच्छा नहीं पढ़ाता? खान सर ने कोई एग्जाम नहीं निकाला, क्या वो अच्छा नहीं पढ़ाते? कमाल करते हो यार, कुछ भी दोस्त। वैसे पूछना चाहो तो बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, 2016 सीजीएल प्री, सिर्फ प्री, ठीक है।
2016 सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, क्लियर। आगे 2018 में सीएचएसएल और लोको पायलट रेलवे का। ओके भाई। अरे लोको पायलट मतलब समझे नहीं क्या? असिस्टेंट लोको पायलट। पढ़ा लो अब आगे, फालतू की बातें कर रहे हैं सभी। हेलो सर, हेलो सर। ये बच्चा लिख रहा है गुरुजी आदित्य सर को भी बुलाओ। भाई मैं अपने घर से क्लास ले रहा हूं, अपने फ्लैट से, हूं दिल्ली में ही, लेकिन मैं ऑफिस से क्लास नहीं ले रहा। ऑफिस से क्लास ले रहा होता तो जिस टीचर से आप मिलना चाहते जरूर मिलवा देते। ठीक है भाई, और बताइए रेलवे का बैच कब आएगा? ग्रुप डी का बैच 21 तारीख को ही आया है। जिस बच्चे को ग्रुप डी का बेहतरीन और लाजवाब कंटेंट चाहिए, आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड करो और ज्वाइन कर लो भाई। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए पूछा, बुरा मत मानिए। अरे बुरा नहीं मान रहा भाई मैं, कभी भी। देखो टीचर को अगर आप जज कर रहे हैं ना, तो पता है किस चीज से जज करिए कि टीचर कंसेप्ट को आपके दिमाग में कितना अच्छे से सेट कर पा रहा है। ठीक है, वो कितना बेहतरीन तरीके से डिलीवरी कर पा रहा है आपके दिमाग तक। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर आपकी एज क्या है? सुमन। एज नहीं बताऊंगा भाई, एज और पैसे पूछोगे ये दो चीज मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो आदि मानव काल का तो हूं नहीं, किसी से 2-4 साल बड़ा भी होऊंगा, किसी से 2-4 साल क्या पता छोटा भी हूं भाई। ठीक है ना, क्योंकि भाई ग्रुप डी की तैयारी करने वाला बच्चा 18 से 33 के बीच का होता है। तो भाई मेरी आयु 18 से ज्यादा है और 33 से कम है। अब अंदाजा लगा लीजिएगा कितनी है कितनी नहीं। एक बच्चे ने बताई है मेरी आयु 28, एक बच्चे ने 61, एक ने 28-29, एक ने 40, एक ने 35। और भी बताओ चलो, और तुक्का लगाओ, और बेहतरीन तरीके से तुक्का लगाओ। 30, 28, 32, 28, 26, 31, 27, 20। 20 तो ना है भाई, 20 से तो ज्यादा है। चलो और हिंट दे देता हूं, 18 से ज्यादा है, 20 ना 30 से कम है, 30 भी नहीं है। ठीक है, 24, 26। हाँ एक बच्चा लिख ही देगा ना, ऐसे लिख दो, मैंने बता दिया 20 से ज्यादा है 30 से कम है, तो लिख दो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इन 9 आंकड़ों में से एक आंकड़ा होगा नालायक को। चलो आगे, चलो भाई और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा सभी साथी। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अगले टाइप। अब देखो साथी इस क्वेश्चन को, इस टाइप को मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है भाई, ध्यान दे लेना। ठीक है, अब आगे के कंसेप्ट की बारी। 15वीं टाइप आ गई, 17 टाइप है शायद टोटल। ठीक है, दो आदमी एक दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वह दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या। देखो भाई, दो बंदे हैं, एक बंदा 9 घंटे में दीवार बना सकता है और दूसरा बंदा 10 घंटे में। मतलब दो मिस्त्री है, एक मिस्त्री 10 घंटे में दीवार बना सकता है तो दूसरा मिस्त्री 9 घंटे में बना सकता है प्यारे भाई। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 को 9 से भाग करोगे तो 10, 90 को 10 से करोगे तो 9। मतलब ए नाम का मिस्त्री 1 घंटे में 10 काम करता है तो 9 घंटे में 90। बी नाम का 1 घंटे में 9 तो 10 घंटे में कितना? 90। सीधी सी बात है भाई, समझ में आ गई बात? आप बोलोगे जी सर। अगर ये मानो ईंटों की संख्या 90 है, 90 यूनिट है ईंटों की संख्या, ए नाम का मिस्त्री 1 घंटे में 10 लगाता है तो बी नाम का 1 घंटे में 9 लगाता है, तो दोनों 1 घंटे में 19 ईंटें लगा सकते हैं। लेकिन जब ये साथ काम करते हैं तो 5 घंटे में बनाते हैं। मतलब 90 को 5 से भाग कर दो तो 1 घंटे में कितनी लगाते हैं? ये 18। लगा कितनी सकते हैं? 19। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर एक मिस्त्री लगाओगे तो वो काम करता रहेगा, लेकिन दो मिस्त्री एक साथ लगा दिए, वो बातें भी करेंगे, वो टाइम पास भी, चाय चाहिए उन्हें। ठीक है,
सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, हुक्का, ये सब मतलब कुछ ना कुछ उनको टाइम पास के लिए चाहिए होता है। सीधी सी बात है, सब गांव देहात के बच्चे हो भाई, ठीक है। ऐसा शो मत कर देना मेरे आगे जैसे आपकी परवरिश लंदन में हो रखी हो। समझ गए भाई सभी बच्चे? अब सुनो, सुनो ध्यान से। अलग अलग करे तो वो 19 ईंटें लगा सकते हैं एक घंटे में, इकट्ठा करने पर 18 लगाते हैं। भाई कितनी ईंट कम लगाते हैं एक घंटे में? वो एक यूनिट हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन जब वो दोनों साथ काम करे तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते, तो हमारी एक यूनिट होगी 10 के बराबर। तो हमारी 90 यूनिट कितने के बराबर? 90 गुना 10 करोगे तो 900। उन उस दीवार में ईंटों की टोटल संख्या 900 है। उस दीवार में टोटल ईंटों की संख्या भाई 900 है साथी। कितनी है? मात्र 900। आगे समझ? हर्षित सेन लिख रहे हैं, सर मेरा कमेंट दिख रहा है क्या? दिख रहा है भाई सभी का कमेंट। एएलपी नहीं, एएलपी नहीं, एएलपी हो, जेई हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, सब एग्जाम निकलेंगे। सिर्फ 40 दिन 40 मैराथन से गणित का निचोड़ कर लो। इसके अलावा यहां पर तो ताजा ताजा टाइप वाइज चला हुआ है। इसके अलावा आपको 2018 से लेकर 22 तक के रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का निचोड़ चाहिए तो आप सर्च करो 28 दिन 28 मैराथन बाई धर्मेंद्र डागर सर। समझ गए भाई? चलिए देखिए, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन फिर अगली टाइप आ जाएगी भाई। दो आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वो 7 काम करते 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। 7 काम करने पर 280 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार बनाने में कुल ईंटों की संख्या कितनी है? सुनो, एक आदमी 15 घंटे में दीवार बना सकता है, मात्र 15 घंटे में। दूसरा आदमी 20 घंटे में दीवार बना सकता है, दूसरा आदमी 20 घंटे में। ठीक है प्यारे भाई, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का 15 और 20 का, तो 20 दिया 60। 60 एक ऐसी संख्या है जैसे 15 से करोगे 4, 20 से करोगे 3। यह एक घंटे में 4 लगाता है तो 15 घंटे में 60, एक घंटे में 3 लगाता है तो 20 घंटे में 7। अगर ये सही से काम करे तो एक घंटे में 7 लगा सकते हैं, लेकिन 7 काम करने पर ये इस दीवार को 12 घंटे में बनाते हैं। मतलब एक घंटे में 12 5 60 5 लगाते हैं, वैसे एक घंटे में 7 लगा सकते हैं। 7 काम करने पर कितना कम ईंटें लगाते हैं? 2 ईंटें कम या 2 यूनिट कम। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग 280 ईंटें कम। तो मेरे प्यारे भाई 2 1 कम, 2 1 कम, 2 चौका 0। एक यूनिट की वैल्यू 180 आएगी। हमारा एक एग्जामिनर के 140 के बराबर आएगा। तो दीवार में कुल ईंटों की संख्या थी 60 यूनिट, तो 60 गुना 140 कर दो साथी, 14 छिका 84, मात्र 8400 रिजल्ट होगा। रिजल्ट आएगा मात्र 8400। दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। बस भाई देख लो प्यारे भाई, सबके सब बच्चे, आया मजा सभी को? चलो भाई और आगे बढ़ जाओ। अब आती है टाइप नंबर 16। इस टाइप के अंदर आपके होंगे वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन। सुनना मेरे प्यारे भाई एक बात ध्यानपूर्वक, सबके सब बच्चे, ठीक है? देखो सुनो, मैं बोलता हूं कि भाई 5,000 रुपए मिलते हैं किसी काम करने के 2 बंदों को। अब मैं बोलूं कि राम और श्याम एक काम करने का ठेका लेते हैं। एक बंदे का नाम है राम, एक बंदे का नाम है श्याम, और उन्हें उस काम के 5,000 मिलते हैं। राम कर सकता है किसी काम को 10 दिन में, श्याम कर सकता है 15 दिन में। तो राम और श्याम का हिस्सा बताएं कितना कितना होगा? भाई सीधी सी बात है, जो करेगा जैसा काम उसको वैसा ही पैसा मिलेगा। जो ज्यादा काम अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा अच्छा पैसा, जो कम करेगा उसे कम पैसा। तो मेरे प्यारे भाई, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही रुपए का रेशियो होता है। तो इनका एलसीएम आया 30। 30 को भाग करोगे 10 से 3, 15 से 2। राम एक दिन में 3 करता है तो 10 दिन में 30, श्याम एक दिन में 2 तो 15 दिन में 30। सुनो ध्यान से, राम ज्यादा काम करता है ना, ज्यादा पैसा लेगा। श्याम कम काम करता है ना, कम पैसा लेगा। सीधी सी बात है। राम का बताना है
तो 5,000 में राम का हिस्सा क्या है? देखो 3 हिस्से ये लेगा, 2 हिस्से ये, तो राम को मिलेंगे 3 और 2 5 में से 3 हिस्से। 5 से काटोगे 1000, 1000 तिया 3000 मिलेंगे भाई राम को। श्याम का बताना हो तो 5000 है, 2 हिस्से मिलेंगे, 5 में से 2/5 काट दो, 1000 गुना 2 करोगे सिर्फ और सिर्फ 2000 ये मिलेंगे। ठीक है प्यारे भाई, अगली बात सुनना, अगली बात समझना सबके सब साथी। एक तरीका तो हो गया ये, दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो कि देखो इनके टाइम का अनुपात क्या है, टाइम का, ये कर सकता है 10 दिन में, ये 15 दिन में, 2 3, तो एफिशिएंसी का क्या होगा 3 2। राम को 3 हिस्से मिलेंगे तो इसे 2 हिस्से। आप ऐसे भी एफिशिएंसी निकाल सकते हो अगर इस तरीके से नहीं करते हो तो। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि गुरुजी एफिशिएंसी से क्यों दिया जाता है पैसा? भाई सुन लो क्यों दिया जाता है, सुन लो। देखो दोनों मिलकर करें तो ये कितने दिन में कर देंगे काम को? 30/5, 6 दिन में कर देंगे दोनों बंदे। तो भाई एक बात समझ के देखना सभी बच्चे, राम एक दिन में 3 करता है, 6 दिन में राम ने कितना काम किया होगा? 18। श्याम एक दिन में 2 करता है, 6 दिन में कितना किया होगा? 12। इस टोटल 30 काम के 5,000 रुपए मिले थे। तो भाई राम ने 18 काम किया, श्याम ने 12 किया, टोटल 6 दिनों में, 6 दिनों में पूरा हुआ। तो राम ने ज्यादा काम किया तो राम तो ज्यादा हिस्सा लेगा, श्याम ने कम काम किया तो श्याम कम हिस्सा लेगा। अब देखो काम का भी रेशियो निकालोगे ना, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3:2 क्या आएगा? 3:2। अगर राम ने 3 हिस्से का काम किया तो 3 हिस्से के पैसे लेगा, और 2 हिस्से का किया तो 2 हिस्से का लेगा श्याम। अब देखो काम का भी वही रेशियो आया, एफिशिएंसी का भी वही आया, इसलिए हम एफिशिएंसी से कर देते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई छोड़कर भागेगा, बीच में कुछ ऊपर नीचे होगा, तो हम पूरे क्वेश्चन को डिटेल से ही सोल्व करेंगे। देखना भाई अब आप इस क्वेश्चन को सभी साथी देखो प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को देखो सबके सब बच्चे। क्या कहा आपसे इस क्वेश्चन में? सभी साथी सुनो ध्यान से। ए और बी ने मिलकर 1900 रुपए का एक कार्य पूरा किया। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड ए पीस ऑफ वर्क कॉस्टिंग 1900। ए और बी ने 1900 रुपए का एक काम किया। अच्छा, ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 6 दिन कार्य किया। ठीक है भाई, ए और बी की दैनिक मजदूरी का अनुपात 4:3 है, तो ए कितनी राशि प्राप्त करेगा? भाई सीधी सी बात सुन लो, सीधी सी बात, जो एफिशिएंसी होती है उसके आधार पर पैसा होता है। अगर पैसा दे रखा है तो एफिशिएंसी पैसे के आधार पर होगी, जो ज्यादा पैसा लेगा उसकी ज्यादा एफिशिएंसी है, जो कम पैसा लेगा उसकी कम एफिशिएंसी है। समझ गए मेरे प्यारे भाई? अब सुन लो ध्यान से सभी बच्चे, अब सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुन लो भाई, सबके सब साथी। ठीक है प्यारे भाई, ध्यान दे लो मेरी इस बात। चलिए ए और बी, ए और बी देखो, ए और बी की मजदूरी का अनुपात है 4:3। ठीक है, ए 4 रुपए लेगा तो बी लेगा 3 रुपए। ठीक है प्यारे भाई, ए ने 5 दिन किया, 1 दिन के 4 तो 5 दिन के गुना 5, बी 1 दिन के 3 तो 6 दिन के गुना 6। कटता हो तो काट लो, नहीं तो नहीं। 2 से 2, 2 से 3, 5 दूनी 10, 3 तिया 9। कुल धनराशि में से 10 हिस्से ए को तो 9 हिस्से बी को, तो 1900 में से किसका बताना? ए का। ए को 10 हिस्से मिलेंगे, कितने में से? 1900 में से। 19 से काटो 100, 100 गुना 10, 1000 भाई। ठीक है प्यारे दोस्त, 1000। तो 1000 रुपए मिलेंगे भाई इस ए को। कितने रुपए मिलेंगे? ए को 1000 रुपए मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है साथी, चल दू और आगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, एएलपी सीबीटी 2 2025 का ही ताजा ताजा एकदम फ्रेश फ्रेश माल आया है भाई। ध्यान से देख लो सबके सब बच्चे, ध्यान दे लेना पूरे का पूरा, इतना सा भी कम ध्यान नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। देखो, समीर एक काम को पूरा करने में 6 दिन लेता है, जबकि तनवीर उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। समीर एक काम को पूरा करने में 6 दिन, समीर 6 दिन में, लेकिन तनवीर है वो 8 दिन में कर सकता है।
अगर आमिर भी उनके साथ मिल जाता तो तीनों मिलकर पूरा काम 3 दिन में कर सकते हैं। अगर काम के लिए 2400 रुपए का भुगतान किया जाना है तो आमिर को उसके योगदान के लिए कितना मिलेगा? देखो, एक समीर है, एक तनवीर है, अगर ये तीनों मिल जाए, एक आमिर और आ जाए, तो साथ में समीर, तनवीर और अमीर और आ जाए, तो मेरे प्यारे भाई यह कर सकता है 6 में, यह कर सकता है 8 में, यह कर सकता है 3 में। ठीक है प्यारे भाई, इतने इतने दिनों में। ठीक है प्यारे साथी, अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम। ठीक है, तो 8 तिया 24, 24 एक ऐसी संख्या जो तीनों से भाग हो जाएगी। 24 को करोगे 6 से 4, 8 से करोगे 3, 3 से करोगे 8। तीनों दिन में करते हैं 8, समीर करता है 4, तनवीर करता है 3, तो आमिर करता है दिन में 1। अरे 4 और 3 7 और 1 8, हो गया तीनों का 8। अब बताना है कि 2400 रुपए है, 2400 रुपए का कितना हिस्सा आमिर को मिलेगा? आमिर एक काम करता है कितने में से? 8 में से। 8 एकम 8 दिया, मात्र 300 रुपए, मात्र 300, सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए। भाई 300 रुपए आएंगे आमिर के हिस्से में, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखना, सबके सब बच्चे। ये क्वेश्चन मैंने डीपी का क्यों उठाया भाई? एक अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए कि रेलवे से भी बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन सीख लेते हो तो आपका सतर बढ़ेगा भाई, समझ गए? अब सुनो, गणित हर एग्जाम के लिए वही होता है, गणित को एग्जाम देखकर जज मत करना कभी भी। ठीक है दोस्त, देखो सुनो सभी, एक काम को 20 दिनों में कर सकता है ए, बी 25 दिनों में। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद सी भी उनके साथ जुड़ गया और इस तरह उन सभी ने मिलकर पूरा काम 10 दिनों में कर लिया। 10 दिनों में उड़ा डाला, उन सभी को 700 रुपए की पेमेंट किया गया, सी का हिस्सा। ए कैन डू इन 20 डेज, ए कर सकता है किसी काम को सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में, बी कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों में, बी कर सकता है मात्र 25 दिनों में, ए 20 दिनों में और बी कर सकता है 25 दिनों में। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद सी भी जुड़ गया, कुछ दिन बाद सी जुड़ा भाई, कुछ दिन बाद सी जुड़ा। हमें नहीं पता सी कितने दिन बाद जुड़ा, लेकिन इन दोनों को ही सोल्व करो पहले। एलसीएम आया 100, 100 को 20 से करोगे 5, 25 से करोगे 4। मेरे प्यारे भाई कुल काम 10 दिन में हो गया, कुल काम 10 दिन में, ध्यान देना मेरी बात पर, कुल काम 10 दिन में हो गया। कुल काम कितने दिन में हो गया साथी? 10 दिन में। सुनो अब ध्यान से, कुल काम 10 दिन में हो गया। ए एक दिन में 5 काम करता है तो 10 दिन में ए ने कर दिया 50 काम। बी एक दिन में 4 काम करता है तो बी ने कर दिया 40 काम 10 दिन में। भाई 100 में से 90 काम इन्होंने किया तो सी ने किया सिर्फ 10 काम। तो इन्होंने जो काम किया वो ये किया भाई, 5 हिस्से ए ने, 4 हिस्से बी ने, 1 हिस्सा सी ने। जैसा जिसने काम किया वैसा ही पैसा मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। तो 700 रुपए में से सी का हिस्सा बताना है, सी का। टोटल 5 और 4 9 और 1 10 हिस्से होंगे, 10 में से 1 हिस्सा है सी का। 0 से 0 सिर्फ 70 रुपए मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए। सी को मात्र 70 रुपए मिलेंगे, दैट्स इट, गेम ओवर, बात खत्म। ठीक है भाई, आ गया समझ, आ गया मजा, हो गया क्लियर? चलिए साथी और आगे बढ़िए। कहां गया भाई 60 से आगे? 60 ही भेजे थे क्या नालायक ने? देख लो भाई एक बार सभी और जवाब दे दो, देख लीजिए साथी। चलिए प्यारे साथी आगे बढ़ते हैं। लीजिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर
60 के बाद आइए 61 नंबर पर। लीजिए भाई, बस 10 क्वेश्चनों का खेल हो रहा है। ठीक है, 10 मिनट में फारिग करा देंगे। अब तो सबके सब कंसेप्ट आ चुके हैं आपको, अब तो कोई समस्या ही ना बची भाई। ए दोस्त, अब तो कोई समस्या ही ना रही। क्वेश्चन नंबर 58, 59, 60 हो गया था। अब 61 नंबर को, इसको करिए भाई सभी, सबके सब बच्चे। ठीक है प्यारे भाई, 61 को करो। बस भाई 10 क्वेश्चन हो रहे हैं साथ ही, 70 क्वेश्चन डाले हैं टोटल। ठीक है, तो लास्ट के 2-4 तो मैं आपको होमवर्क ही दूंगा सबके सब कंसेप्ट होने के बाद। ठीक है भाई, इसके बाद लास्ट वाली जो टाइप है ना, उसमें क्या है, उसमें है सभी टाइपों का मिश्रण एक तरीके से। ठीक है प्यारे भाई, तो थोड़ा सा स्पीडली चलो आप सभी, इतना कहना चाहूंगा सबके सब साथी। थोड़ा सा तो फास्टली चलना बनता है यार आप लोगों का। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा सबके सब साथी, एक दो बच्चे नहीं, सबके सब बच्चे। चलो भाई, देखो ध्यानपूर्वक सभी। ए और बी एक काम को 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। सी की मदद से उन्होंने काम 3 दिन में पूरा किया और 3848 रुपए कमाए। सी का हिस्सा देखो, ए और बी 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है मात्र 6 दिनों में काम को, और बी कर सकता है मात्र 8 दिनों में काम को। भाई ए 6 दिनों में, बी कर सकता है 8 दिनों में। ठीक है, सी की मदद से 3 दिन में पूरा कर लिया। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 8 तिया 24। ठीक है, 24 को 6 से करोगे 4, 8 से करोगे 3। ठीक है, टोटल 3 दिन में काम कर दिया भाई उन्होंने, 3 दिन में। तो एक दिन में ए करेगा 4, तो 3 दिन में 12 करेगा ए। बी एक दिन में 3, तो 3 दिन में 9। हाँ भाई, 12 और 9 21 कर दिया, तो 3 काम करता है सी। 3 एकम, 3 तिया, 3 चौका। देखो, कुल जो पैसा बटेगा, जिसने जैसा काम किया वैसा ही पैसा मिलेगा भाई। जिसने जैसा काम किया उसको वैसा ही। ए ने 4 काम किए तो 4 हिस्सों के पैसे लेगा, बी ने 3 हिस्से किए तो 3 हिस्सों का, सी ने 1 हिस्सा किया तो 1 हिस्से का। तो 3848 में से सी का हिस्सा है 1, कितने में से, 4 और 3 7 और 1 8 में से। 8 एकम, 8 चौका 32, 8 8 64, 8 एकम 481 रुपए सिर्फ और सिर्फ सी के हिस्से में आएंगे। कितने आएंगे, 481 रुपए। ऑप्शन नंबर डी 4, धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, खत्म। क्लियर है साथी सभी का, आ गया समझ में सभी बच्चों को शानदार तरीके से, सबके सब साथी बता दें। चल दो भाई और आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से। ए अकेले किसी काम को 6 दिन में, बी अकेले 8 दिन में। ए और बी यह काम 3200 रुपए में करने का ठेका लिया। सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में पूरा कर लिया। तो सी को कितने पैसे दिए। देखो साथी, ए कर सकता है मात्र 6 दिन में, ए सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में। बी कर सकता है 8 दिन में, बी इस काम को सिर्फ 8 दिनों में कर सकता है। तो इनका एलसीएम लो सबसे पहले, 6 और 8 का क्या आया, 24। 24 एक ऐसी संख्या है जिसे 6 से करोगे 4, 8 से करोगे 3। ए एक दिन में 4 करता है, 6 दिन में 24, बी एक दिन में 3, 8 दिन में 24। अब सुनो, सी की हेल्प से 3 दिन में कर दिया। ए एक दिन में 4 तो 3 दिन में करेगा 12, बी एक दिन में 3 तो 3 दिन में करेगा 9। भाई 21 कर दिया इन्होंने, 24 में से 21 गया तो 3 किया सी ने, तो 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 चौका 12। ठीक है साथी, 4 3 1, 4 3 1, 4 3 1। अब सुन लो ध्यान से, ए 4 हिस्से का काम करता है तो 4 हिस्से का पैसा लेगा, बी 3 हिस्से का काम करता है 3 हिस्से का पैसा लेगा, सी 1 हिस्से का करता है तो 1 हिस्सा लेगा। तो टोटल 3200 रुपए का ठेका लिया था। सी का हिस्सा बताना, टोटल कितने हिस्से होंगे पैसे के, 4 और 3 7 और 1 8, 8 में से 1 हिस्सा ले जाएगा सी। 400 गुना 1 करते ही 400 रुपए मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ सी को। कितनी धनराशि मिलेगी, मात्र 400 रुपए। बात खत्म, ऑप्शन आ गया बी।
दैट्स इट। ठीक है भाई, चलिए आगे। अब ये लाजवाब क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये लाजवाब है। चलो करो, करो भाई। करिए भाई, सभी करिए, चलिए। एक बच्चा लिख रहा है कि सर कल बजट में पास में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेगा, हम लड़कों के लिए कुछ नहीं। भाई एक बात बताऊं, हकीकत अभी भी हमारे देश का कुछ ऐसा हिस्सा है जहां लड़कियों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है, या पैसे की कमी की वजह से, ठीक है, आर्थिक तौर पर काफी परिवार इतने वीक होते हैं कि हॉस्टल दूर की बात, वो कभी सोचते भी नहीं। ठीक है, लड़के तो फिर भी यार कहीं ना कहीं कर गुजर जाएंगे, कर लोगे इतना तो यार। लड़कियों के लिए भी ना आता तो क्या कर लेते, अब तक तो नहीं आया था किसी बजट में, सोचो। तो हमारी कन्याओं का, हमारी बहनों का भला हो रहा है, तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं खुशी दिखानी चाहिए। क्या पता अगली बार आपका भी आ जाए भाई, मानते हो ना दोस्त। चलो सोच को अच्छा करो बस। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, ये आपके दिमाग के एक एक पुर्जे खोल देगा भाई। ठीक है साथी, देखो, 5 पुरुष और 6 महिलाएं 6 दिन में 10,500 रुपए कमा सकते हैं। 6 दिन में 10,500, 5 पुरुष और 6 महिला 6 दिन में, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 7 42, 6 5 30 और 0। अगर अगर 6 दिन में 10,500, तो एक दिन में 1,750, और 8 पुरुष और 12 महिला 8 दिन में 24,800, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 एकम 8, 2 0, मतलब एक दिन में 3,100। तो 7 पुरुष 10 महिलाएं कितने दिन में 26,500 कमाएंगे, ध्यान देना भाई। देखो, 5 पुरुष और 6 महिला, 5 पुरुष और 6 महिला मिलकर के 1,750 रुपए कमा सकते हैं भाई। कितना, 1,750 रुपए। ठीक है साथी, 1,750 रुपए एक दिन में। 8 पुरुष और भाई 12 महिलाएं मिलकर के एक दिन में 3,100। अब कोई ऐसा डाटा कर लो कि क्या तो एमएम को बराबर कर लो या एफएफ को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला कंसेप्ट लग जाएगा भाई। ठीक है, तो गुरुजी इसको इजीली कर देंगे, तो 2 से गुना कर दो, 2 5 10 एम, 6 दूनी 12 एफ, 1,750 गुना 2 करोगे तो 3,500। ठीक है, चलो भाई, ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली घटाओ। ठीक है, ये कट गया, 10 एम में से 8 एम गया 2 एम, 3,500 में से 3,100 गया 400, 2 से काटो सिर्फ और सिर्फ 200, एम का मान आएगा 200, एम का मान आएगा सिर्फ और सिर्फ 200, एम का मान क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 200। एम का मान 200 बोले मतलब एक आदमी 200 रुपए कमाता है। यहां 200 रख दो, यहां 200 रख दो, 200, 200 गुना 5,000 जमा 6 एफ है ही, ये 1,750 है साथी। ये 1,000 वहां जाकर घटेगा, यहां से ये गया वहां घटा, तो सिर्फ 750 बचा। तो 6 से काट दो, 6 एकम 6 दूनी 6 5 है, मतलब एक औरत कमाती है दिन में 125 रुपए, तो एक आदमी कमाता है साथ ही दिन में 200 रुपए। एक औरत कमाती है 125, तो एक आदमी कमाता है 200। अब सुनो ध्यान से सभी बच्चा, ध्यानपूर्वक सुनना। आदमी 200 कमाता है, 7 आदमी है तो 1,400 कमाते हैं एक दिन में। एक औरत 125, तो 10 औरत 1,250 कमाएगी। तो भाई 7 आदमी और 10 महिलाओं ने कितना कमाया, 1,650, अरे 2,650 एक दिन में। ठीक है, कमाना है कितना, 26,500, 26,500 को 2,650 से भाग कर दो, तो 10 दिन पे कमाएंगे। कितने दिन में कमाएंगे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। ऑप्शन होगा बी 4,
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, B4 बहुत बढ़िया, दैट्स इट, खत्म भाई। ये था क्वेश्चन का लेवल, समझे। चलिए, ये टाइप हुई प्यारे भाई यहां पर कंप्लीट। ये टाइप थी 16, ये हुई मेरे प्यारे भाई यहां पर कंप्लीट। ठीक है साथी। अब है टाइप 17, टाइप 17, ठीक है, अंतिम टाइप। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं शुरुआत में करवा चुका हूं। देख लो भाई सबके सब बच्चे, मेरे अकॉर्डिंग सबके सब उड़ा डालोगे। ठीक है भाई, कि ए और बी 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया तो काम कितने दिन चला, तो मेरे अकॉर्डिंग सभी कर देंगे साथी। तो होमवर्क आप लोगों का करके देखिएगा। इतने इतने दिनों में कर सकते हैं। ये 3 दिन पहले भागा, वो 7 दिन पहले, तो इन्हें कितने दिन बाद काम छोड़ा था, कितने दिन किया था, देख लो भाई, कर लोगे अपने आप, सिखा रखे हैं भाई। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखो एक बार सभी। रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। रवि को कंप्यूटर पर 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि कुमार को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर वे दो अलग अलग कंप्यूटर पर एक साथ काम करें तो 110 पेज का असाइनमेंट टाइप करने में कितने घंटे लगेंगे। देखो साथी, सिंपल सी बात है, यह करते हैं 32 पेज टाइप 6 घंटे में, रवि नाम का बंदा। ठीक है, 32 पेज 6 घंटे में। क्लियर है साथी, रवि ने किए 32 पेज 6 घंटे में, और उस दूसरे बंदे ने किए 40 पेज 5 घंटे में। ठीक है प्यारे भाई, सिंपल सी बात है। अब सुनो, आप कर लो टाइम को बैलेंस। टाइम को बैलेंस ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो 5 और यहां 6 करेंगे। गुरुजी वक्त लग जाएगा इससे, गुरुजी वक्त लग जाएगा कि ये 30 घंटे में कितना कर सकता है, ये 30 घंटे में कितना। देखो 6 5 30, 6 5 30, तो 5 से करोगे 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 और 1 16, करोगे 6 चौका 24, 240। भाई ये 30 घंटे में, मतलब 30 घंटे में दोनों बंदे कितना कर सकते हैं, जोड़ दो भाई, कितना आ गया, 400 पेज टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 मतलब 3 घंटे में 40 पेज कर सकते हैं। 3 घंटे में कितने पेज कर सकते हैं, ये 40। दोनों पेज कराने कितने हैं गुरुजी, 110। तो मेरे प्यारे भाई ये 40 का कितना गुना है गुरुजी, 11/4। देख लो, 4 से काटोगे 10, 10 गुना करोगे 11 से तो 110 आएगा। 11/4, तो यहां भी 11/4 से कर दो। 11 तिया 33/4, 4 8 32, 8 सही 1/4 घंटे, 8 घंटे 15 मिनट का खेल है। दैट्स इट, ऐसे कर देते भाई ये क्वेश्चन। समझ गए मेरे प्यारे भाई। चलिए, अब ये सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई इसी कंसेप्ट पर, इसी टाइप के कर डालिएगा सबके सब बच्चे। ये आपके होमवर्क है। ठीक है प्यारे भाई, ये आपके होमवर्क, और आज के लिए इतना ही साथी। टॉपिक होता है यहां पर कंप्लीट। ठीक है, टोटल कितनी मैराथन हो गई एक बार आप देख लो सभी बच्चे। अब तक जितनी भी हुई है उन सब की प्रैक्टिस शीट आपको कल मिल जाएगी। 16 मैराथन हो गई है। कल दोपहर में 1 बजे आपको तैयार रहना है आपकी मैराथन 17 के साथ, पाइप एंड सिस्टम की। जैसे ही दोपहर का 1 बजे पधार जाइएगा भाई पाइप एंड सिस्टम सीखने के लिए। समझ गए मेरे प्यारे भाई सबके सब साथी। एक ही क्लास में कल ही शुरू करेंगे, कल ही खत्म। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बाकी पूरे 40 दिन का ये शेड्यूल है ही आपका। तो मेरे प्यारे भाई, जो ये पीडीएफ है आपको ये किस नाम से मिलेंगी सुन लो एक बार। मैथ्स मैराथन 16 मैराथन कंप्लीट हो गई भाई। बस ऐसे ही 40वें दिन तक पहुंचना है, और आपका गणित का पूरे का निचोड़। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मैथ्स मैराथन 16 क्लास नोट्स रेलवे 2026, इस नाम से आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। मिलता हूं कल दोपहर में 1 बजे नए अध्याय के साथ, पाइप एंड सिस्टम के साथ। आप सभी को पहुंच जाना है। अब वो आपको बड़ा मजेदार लगेगा, क्योंकि टाइम एंड वर्क के जैसे ही कंसेप्ट उसके अंदर छुपे हुए हैं भाई। सेशन अच्छा लगा हुआ हो लाइक करो, ना लगा हुआ हो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में होमवर्क वाले क्वेश्चनों का जवाब जरूर देना। सभी ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्यारे साथियों को भाई जय हिंद। पहुंच जाओ आप सबके सब बच्चे रीजनिंग की क्लास में।